नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हाँ साथियों, यदि आप YouTube पर तरह तरह के स्मॉल बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो देखा, सर्च किया, रिसर्च किया, उसके बाद भी ये चीज़ कंफर्म नहीं कर पा रहे कि कौन सा व्यवसाय में स्टार्टअप करना चाहिए, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ साथियों, कुल मिलाकर इस वीडियो में 20 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि केवल आप 1000 से 2000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, केवल 1000 से 2000 के लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को आप गाँव में भी स्टार्टअप कर सकते हो, शहर में रहते हो वहाँ पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। डिपेंड करता है आप इस व्यवसाय को कहां पर चला पाने में सक्षम हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, महिला भी चला सकती है, कोई भी चला सकता है। इसके लिए किसी भी तरह के स्किल्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार बैठे टाइम पास कर रहे हो, इससे बेहतर है खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए। केवल 1000 से 2000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। साथियों, पहला व्यवसाय आता है प्लांट नर्सरी का व्यवसाय। जी हाँ साथियों, प्लांट नर्सरी का व्यवसाय। इस व्यवसाय को आप दो तरीके से चला सकते हो। एक है साथियों, खुद का प्लांट नर्सरी का व्यवसाय स्टार्टअप करना है, जिसमें कि फूल से संबंधित, फल से संबंधित और तरह तरह के शो प्लांट से संबंधित आप पौधे रख सकते हो। दूसरा है साथियों, किसी प्लांट नर्सरी से आप पौधे परचेज कर लो और लोकल मार्केट में कहीं पर भी ठेले लगाकर, स्टॉल लगाकर, रोड साइड में कहीं पर भी पौधे बेचकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवल 1000 से 2000 के लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यदि आप गांव में रहते हो तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। गांव में रहकर भी 10,000, 15,000, 20,000 की महीने घर बैठे आप कमाई कर सकते हो। ये व्यवसाय साथियों पशु का खरीद बिक्री करने का व्यवसाय। जी हाँ साथियों, आपने भी गौर किया होगा, गांव में अक्सर ये व्यवसाय बहुत अच्छे खासे रफ्तार में चलते हैं। पशु का खरीद बिक्री करना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जो पशु खरीदने वाले हैं और जो पशु बेचने वाले हैं, इसके बीच में आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर लेना है। यानी कि कमीशन के रूप में आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो, जिसे कि लोकल भाषा में आप दलाली कह सकते हो। दलाली मारकर भी अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। इसे आमतौर पर कहा जाता है दलाल का बिजनेस। जी हाँ साथियों, गांव में भी अक्सर आपने देखा होगा, दलाली मार के लोग अच्छे खासे कमाई करें, पशु का खरीद बिक्री करके अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। जिस किसान को पशु का जरूरत होता है, उसे क्या करते हैं, दलाल बताते हैं कि हाँ यहाँ पर पशु कोई किसान बेच रहा है, उनसे कांटेक्ट कराते हैं और बीच में प्रॉफिट मार्जिन अपना बचा लेते हैं और अच्छे खासे कमाई कमीशन तौर पर कर लेते हैं। ऐसे में आप गांव में रहकर इस व्यवसाय में भी ट्राई करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यदि आप बिल्कुल अनपढ़ हो, निसहाय हो, असहाय हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, यदि आप बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, उसके बावजूद भी नहीं कुछ कर रहे हो, तो आपके लिए जबरदस्त बिजनेस आइडिया है साथियों, जूते चप्पल पॉलिश का व्यवसाय। जी हाँ साथियों, किसी भी काम को करने में आपको शर्मिंदा महसूस नहीं होती है। आपका केवल फोकस है कि पैसे कमाना, तो आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस बिजनेस का नाम सुनकर यदि आपको शर्मिंदा महसूस हो रहा है तो आप पैसे नहीं कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय में अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आप जनरेट कर सकते हो यदि आप इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो। जूते चप्पल पॉलिश करने का व्यवसाय, आपने भी गौर किया होगा साथियों, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास या फिर बीच मार्केट में लोग, बच्चे भी बैठे रहते हैं, रोड साइड में अच्छे खासे कमाई कर लेते हैं। आप इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। इस व्यवसाय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवल 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2000 के इक्विपमेंट आप परचेज कर लो मार्केट से और इस व्यवसाय में ट्राई करो, अच्छे खासे कमाई बैठे बैठे कर सकते हो। जैसे आप जानते हो साथियों, आइसक्रीम खाना बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सबको पसंद होता है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में भी आप ट्राई कर सकते हो। आइसक्रीम बेचने का व्यवसाय पे स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इसमें भी ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं होती है। यदि आप गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो तो आपने भी गौर किया होगा साथियों, 2 चक्के वाली गाड़ी, 3 चक्के वाली गाड़ी, 4 चक्के वाली, लोग क्या करते हैं कि इन गाड़ी की मदद से आइसक्रीम बेचते हैं। इसमें ज्यादा आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। जो वेंडर है, वेंडर से आपको कॉन्टैक्ट करना है, वो आपको प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट आपको सेल करना है, बस कमीशन मार्जिन के तौर पर यह काम किया जाता है। इसमें पैसे भी आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, बस ईमानदारी पर यदि आप काम करते हो प्रत्येक दिन का 250-500 रुपया प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। हालांकि साथियों ये व्यवसाय ऐसा है जिसे कि साल के 365 दिनों तक नहीं चलाया जा सकता, लेकिन फिर भी साथियों साल के 75% डेज आप इस व्यवसाय में ट्राई करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा साथियों आपने भी गौर किया होगा, आइसक्रीम के व्यवसाय जो होते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर लेते हैं। इससे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आइसक्रीम बेचने का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा आप जानते हो साथियों, चाय ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर गली हर मोहल्ले में बना रहता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो खुद का चाय का व्यवसाय भी स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को केवल 500, 1000, 1500, 2000 में स्टार्टअप किया जा सकता है। चाय का व्यवसाय स्टार्टअप करके भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इसमें भी ज्यादा स्किल्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने भी गौर किया होगा साथियों, यदि आप गांव में रहते हो तो चौक चौराहे पर चाय वाले भैया अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर लेते हैं। यदि आप कभी ट्रेवल किए होंगे तो आपने भी देखा होगा साथियों, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास, मतलब चाय वाले जो व्यवसायी होते हैं अच्छे खासे कमाई कर लेते हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, गांव में यदि रहते हो तो नजदीकी चौक चौराहे पर अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, नजदीकी लोकल मार्केट में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए। यदि आप शहर में रहते हो तो शहर में कहीं पर भी इस व्यवसाय में जमा लो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को भी अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, मतलब ज्यादा स्किल्स की कोई आवश्यकता नहीं होती। अच्छा खासा प्रोडक्शन देते हो आप तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसे आप जानते हो साथियों, भुट्टे खाना सभी को पसंद होता है, मतलब बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी को भुट्टे खाना पसंद होता है। आमतौर पर भी देखा जाता है साथियों, भुट्टे का स्वाद भी अच्छा खासा होता है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय
में यदि आप ट्राई करते हो तो ये व्यवसाय साल के 365 दिनों तक किसी भी मौसम बेमौसम में चलते हैं। यानी कि साथियों ये ऐसा व्यवसाय जो कि सदाबहार के कैटेगरी में आता है। ऐसे में साथियों भुट्टे का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। यकीनन साथियों इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, ये ऐसा व्यवसाय है जिससे चलाकर महीने के 36,000 की कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, सोचने में थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन साथियों भुट्टे का व्यवसाय हम किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करके वीडियो साथियों मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं। ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा साथियों कि किस तरह से भुट्टे का व्यवसाय स्टार्टअप करके महीने के 36,000 की कमाई आप कर सकते हो। जी साथियों, इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इसमें भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवल 100 भुट्टे 200 भुट्टे से आप इस व्यवसाय में भी ट्राई करो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यदि आपका बजट बिल्कुल कम है, यानी चाह रहे कोई 250, 300, 500, 1000, 1200 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करे, तो साथियों आप बैलून बेचने का व्यवसाय भी स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, ये व्यवसाय को कोई भी कर सकता है। यानी कि यदि आप असहाय हो, निसहाय हो, चल फिर नहीं सकते हो तो इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। ये व्यवसाय को एक बच्चे भी चला सकते हैं। मतलब कि रोड साइड में आपने भी गौर किया होगा साथियों, बैलून बेचने वाले बच्चे अच्छे खासे कमाई करते हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो बैलून बेचने का भी व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो और इस व्यवसाय को भी चलाकर 250, 500 प्रत्येक दिन का पैसे जनरेट कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कितने बैलून प्रत्येक दिन बेच पाते हो। और इसी से संबंधित है साथियों पतंग का व्यवसाय। आप भली भांति जानते हो साथियों, पतंग बेचने का व्यवसाय भी स्टार्टअप करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों पतंग बेचने का व्यवसाय फेस्टिवल सीजन में आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों, रोड साइड की कैटेगरी में पतंग का व्यवसाय भी अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो पतंग बेचने का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, महिला, पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। यदि बिल्कुल लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो पतंग बेचने का स्टार्टअप कीजिए बिजनेस। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके 250, 500 प्रत्येक दिन पैसे जनरेट कर सकते हो। जैसा आप जानते हो साथियों, संपापड़ी खाना सभी को पसंद होता है। यानी कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी को संपापड़ी खाना पसंद होता है। ऐसे में संपापड़ी बेचने का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। संपापड़ी बेचने के व्यवसाय में भी ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। किसी अच्छे खासे संपापड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी से या फिर किसी अच्छे खासे संपापड़ी मैन्युफैक्चरर लोगों से आप संपापड़ी परचेज करके बुल्क ऑर्डर में परचेज करके आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। रोड साइड के कैटेगरी में संपापड़ी बेचने का व्यवसाय भी अच्छे खासे चलते हैं। इस व्यवसाय को आप साइकिल पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, ठेले पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। रोड साइड के कैटेगरी में कहीं पर भी स्टार्टअप कर अच्छे खासे चलते हैं। हालांकि साथियों संपापड़ी बेचने का व्यवसाय यदि आप रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास, बीच मार्केट में स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा आप जानते हो साथियों, रेनकोट का व्यवसाय हो गया या फिर छाते का व्यवसाय, इसका डिमांड बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में यदि बरसात के सीजन में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो 250, 300, 500, 1000, 1500, 2000 इसी एवरेज में साथियों खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। यानी रेनकोट का व्यवसाय हो गया या फिर छाते का व्यवसाय, इस व्यवसाय को भी चलाकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय में भी ज्यादा मगजमारी नहीं है। इस व्यवसाय को भी अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो छाते बेचने का व्यवसाय, रेनकोट बेचने का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसे आप जानते हो साथियों, नारियल पानी पीना सभी को पसंद होता है। ऐसे में नारियल पानी का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर लो, सबसे अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों, नारियल पानी का व्यवसाय ऐसा है जो कि साल के 365 दिन तक किसी भी मौसम में बने रहते हैं। हालांकि साथियों ठंड के समय में इसका डिमांड कहीं ना कहीं कम जाते हैं, लेकिन साथियों गर्मी के समय में नारियल पानी का डिमांड बहुत ज्यादा डिमांड पे रहता है। ऐसे में साथियों कुछ नहीं कर पा रहे हो तो नारियल पानी का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। रोड साइड के कैटेगरी में ये भी व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। इस व्यवसाय को यदि आप रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, स्कूल कॉलेज के आसपास या फिर कचहरी रोड के आसपास स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग चलाकर अच्छे खासे कमाई करे। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय को भी 1000, 1500, 2000 रुपया की स्टार्टिंग कीमत पर आप स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास, मतलब मूंग चना जो होता है उसे बेचकर भी व्यवसायी अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। ड्राई मूंग और ड्राई चना आपको क्या करना है, परचेज कर लेना है। बुल्क ऑर्डर में 4 किलो, 5 किलो आप जितना परचेज कर सकते हो, जितने आपके पास बजट है उस बजट में से रात भर पानी में भिगो देना है और सुबह मंडी के आसपास, बस स्टेशन के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, स्कूल कॉलेज के आसपास या फिर बीच मार्केट में घूम फिर कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों, मूंग चना का डिमांड रेलवे स्टेशन के अलावा रेलवे बोगी के अंदर भी अच्छे खासी डिमांड रहते हैं। मतलब व्यवसाय रेलवे बोगी के अंदर या फिर बस स्टैंड में, बस के अंदर घूम फिर कर इस व्यवसाय में चलाकर अच्छे खासे कमाई कर लेते हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पाते इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय में ज्यादा मगजमारी नहीं होती है। बस मूंग और चने को अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छे खासे टेस्ट में यदि मूंग चने का आप जैसे नाश्ते एक तरह से परोसते हो ग्राहक के सामने तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ मूंग चना खाना पसंद करते हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पाए तो मूंग चने का व्यवसाय भी स्टार्टअप कर सकते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसे आप जानते हो साथियों, पानी पूरी का व्यवसाय ऐसा है जिसका डिमांड गांव से शहर तक हर जगह बना रहता है। यानी कि साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पाते तो पानी पूरी का व्यवसाय भी स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं, महिला भी चला रहे हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो खुद का पानी पूरी का व्यवसाय भी स्टार्ट
स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को आप रोड साइड के कैटेगरी में कहीं पर भी चला सकते हो, खुद का स्टोर लगाकर भी चला सकते हो, खुद का ठेला लगाकर भी आप चला सकते हो, साइकिल के मदद से भी चला सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी साधन है तो इस व्यवसाय को घूम फिर कर भी चलाया जा सकता है एक टोकरी की मदद से। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो पानी पूरी का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए। इस व्यवसाय को भी आप चलाकर 250, 500, 700, 1000, 1200 रुपया प्रत्येक दिन का कमाई किया जा सकता है। हालांकि डिपेंड करता है आप किस तरह की पानी पूरी सर्व करवा रहे हो ग्राहक को। यदि अच्छे खासे टेस्ट में यदि आप ग्राहक को पानी पूरी खिलाते हो तो ग्राहक की तायतें बनी रहती है इस व्यवसाय में साथियों, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं आजकल की युवा कैटेगरी के लोग पानी पूरी की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो पानी पूरी के द्वारा अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा कि साथियों आपने भी गौर किया होगा, बीच मार्केट में या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास या फिर बस स्टेशन के आसपास व्यवसायी पेन डायरी का व्यवसाय भी स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई करे। जी हाँ साथियों, पेन डायरी बेचने का व्यवसाय, इस व्यवसाय में भी ज्यादा कुछ नहीं करना होता है साथियों। जैसे आप जानते हो ये व्यवसाय स्टेशनरी शॉप के कैटेगरी में जाता है। ऐसे में लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो पेन डायरी का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, कोई भी चला सकता है, बच्चे भी चला सकते हैं। इसमें भी ज्यादा मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हालांकि साथियों डिपेंड करता है इस व्यवसाय को आप कैसे चला रहे हो। रोड साइड के कैटेगरी में कहीं पर स्टॉल लगाकर भी इस व्यवसाय को चलाया जा सकता है। घूम फिर कर झोले में पेन डायरी रखकर घूम फिर कर भी बेचा जा सकता है। इस व्यवसाय को यदि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, स्कूल, कॉलेज के पास चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, किसी अच्छे खासे मैन्युफैक्चरर कंपनी से या फिर अच्छे खासे थोक विक्रेता से पेन डायरी आपको परचेज कर लेना है और घूम फिर कर इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास या फिर रोड साइड के कैटेगरी में खिलौने बेचने के व्यवसाय भी अच्छे खासे कमाई कर लेते हैं। बच्चों से संबंधित जितने भी खिलौने आते हैं उन तरह के खिलौने बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, चिल्ड्रन टॉय का व्यवसाय आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को भी स्टार्टअप करने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 250, 500, 1500, 2000 जितना आपका बजट है उस बजट में इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। इस व्यवसाय को भी अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, महिला भी चला सकती है, मतलब कोई भी चला सकता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो बच्चों से संबंधित खिलौने बेचने का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा आप जानते हो साथियों, हरी सब्जी का डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर जगह बना रहता है। ऐसे में यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। बस आपको करना कुछ नहीं, जो किसान हरी सब्जी का खेती करते हैं उससे क्या करना है, आपको हरी सब्जी परचेज कर लेना है और अपने लोकल मार्केट में यदि हरी सब्जी का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। हालांकि साथ ही इस व्यवसाय को यदि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या फिर कचहरी रोड के आसपास स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं साथियों यदि आप शहरी एरिया में रहते हो तो शहरी एरिया में लोकल नगर निगम में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई किया जा सकता है। वहीं पे यदि आप गांव में रहते हो तो नजदीकी चौक चौराहे पर सब्जी बेचने का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके नजदीक कितने अच्छे खासे लोकेशन मिल रहे हैं। जी हाँ साथियों, हरी सब्जी का व्यवसाय ऐसा है जिसका डिमांड साल के 365 दिनों तक किसी भी मौसम में बने रहते हैं। क्योंकि साथियों आप भली भांति जानते हैं अमीर घर हो या फिर गरीब घर हो, हर एक घर में हरी सब्जी का डिमांड बना रहता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। इस व्यवसाय को भी अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, कोई भी चला सकता है। ऐसे में यदि आपका बजट कम है तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर लो। केवल 1000, 1500, 2000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो प्रत्येक दिन का 250, 500, 700, 800, 1000, 1200 रुपया, मतलब डिपेंड करता है कितना सेल कर पाते हो उतने अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा आप जानते हो साथियों, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास या फिर बीच मार्केट में नींबू पानी का डिमांड बहुत ज्यादा बना रहता है। हालांकि साथियों ये व्यवसाय का डिमांड गर्मी के समय में बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में गर्मी के सीजन में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो नींबू पानी का व्यवसाय भी स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवल 250, 300 नींबू से इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। इसमें ज्यादा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक छोटे से बर्फ की सिल्ली, नींबू, नमक, इसके अलावा पुदीने, मतलब जिन तरह की मसाला आप डाल सकते हो उन तरह के मसालों से इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथ ही आपने गौर किया होगा नींबू पानी के व्यवसाय प्रत्येक दिन का 250, 500, 1000 रुपया बना लेते हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो गर्मी के समय में इस व्यवसाय का डिमांड बहुत अच्छे खासे रहते हैं। ऐसे में इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा आप जानते हो साथियों, गांव से शहर तक हर जगह मछली का डिमांड बना रहता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो मछली बेचने का व्यवसाय भी स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को किसी भी तरह से चला सकते हो। यदि आप गांव में रहते हो तो इस व्यवसाय को साइकिल पर भी चलाया जा सकता है, मोटरसाइकिल पर भी चलाया जा सकता है या फिर चौक चौराहे पर बैठकर मछली बेचा जा सकता है। वहीं पर यदि आप शहर में रहते हो तो मछली मंडी में खुद का जगह बनाकर इस व्यवसाय में ट्राई करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो किसी अच्छे खासे थोक विक्रेता से आपको क्या करना है, अच्छे खासे बजट में मछली परचेज कर लेना है और घूम फिर कर भी इस व्यवसाय को चलाकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। प्रत्येक दिन का 250, 500, 1000, 1200 रुपया पैसे जनरेट कर सकते हो। इसमें यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो मछली बेचने का व्यवसाय भी स्टार्टअप कर लो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा कि जानते हो साथियों, कपड़ा ऐसा आइटम है जिसका डिमांड गांव से शहर तक हर गली, हर मोहल्ले में बना रहता है। जैसा साथियों ये ऐसा व्यवसाय जिसे कि 250, 500, 1000, 1500, 2000 के लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। डिपेंड करता है किन तरह के कपड़े आप बेच रहे हो, मतलब छोटे बच्चों से संबंधित कपड़े बेच रहे हो या फिर बड़े बुजुर्ग से संबंधित कपड़े बेच रहे हो या फिर युवा कैटेगरी के कपड़े बेच रहे हो। डिपेंड करता है किन तरह के कपड़े आप बेच रहे हो। यह साथियों आपने भी गौर किया होगा, अक्सर गांव में आपने भी देखा होगा साथियों, साइकिल की मदद से, मोटरसाइकिल की मदद से या फिर टेम्पो की मदद से, मतलब व्यवसाय घूम फिर कर कपड़े बेचते हैं। ऐसे में कपड़े
फेरे फेरी का व्यवसाय आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ये ऐसा व्यवसाय साथियों जिससे कि 5,000 से 5 लाख या फिर कहीं तो 5 करोड़, मतलब जितना आपका बजट है उस बजट में भी इस व्यवसाय में ट्राई किया जा सकता है। डिपेंड करता है किन क्वालिटी में आप कपड़े बेच रहे हो, मतलब साथियों लोएस्ट क्वालिटी में भी कपड़े मिलते हैं, उन तरह के कपड़े भी परचेज करके इस व्यवसाय को चलाया जा सकता है। और हाईएस्ट क्वालिटी में हाईएस्ट ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं मार्केट में, उन तरह के कपड़े बेचकर भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। ऐसे में यदि कम बजट में आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें तो कपड़े बेचने का व्यवसाय भी स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को भी अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, महिला, बेरोजगार कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो कपड़े बेचने का व्यवसाय भी स्टार्टअप कर लो। इस व्यवसाय को भी चलाकर 500, 1000, 1500 रुपए पैसे जनरेट कर सकते हो। जैसे आप जानते हो साथियों, जिस तरह से हमारा भारत विकसित होते हुए जा रहा है उसी तरह से साइकिल भी विकसित होते हुए जा रही है। मतलब जो कैटेगरी पहले साइकिल का था उस तरह से कैटेगरी आज नहीं रहा, मतलब साइकिल अपडेट होते हुए मार्केट में आ रहा है। ऐसे में साथियों साइकिल से संबंधित खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों साइकिल से संबंधित बहुत तरह के इक्विपमेंट आते हैं, बहुत तरह के स्पेयर पार्ट आते हैं, लेकिन साथियों उन तरह के व्यवसाय स्टार्टअप करने में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट लगते हैं। यदि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में साइकिल से संबंधित खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें तो साइकिल पंचर बनाने का व्यवसाय भी स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, साइकिल पंचर बनाने का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, कोई भी चला सकता है साइकिल पंचर का दुकान। यहाँ साथियों आपने भी गौर किया होगा, यदि आप गांव में रहते हो तो साइकिल पंचर का डिमांड बहुत ज्यादा बना रहता है। मतलब साइकिल पंचर के दुकान पर अच्छे खासे कस्टमर की डिमांड बनी रहती है, हर समय कस्टमर की ताई ताई बनी रहती है। यदि साथियों कुछ नहीं कर पा रहे हो, गांव में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें तो साइकिल पंचर का दुकान स्टार्टअप कर लो। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब जिन भी तरह की इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है वो इक्विपमेंट आपको 500, 1000, 1500, 2000 में आपको मिल जाएंगे। उन तरह के इक्विपमेंट के सहारा से इस व्यवसाय में स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को शहर में भी चला लो तो भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, इस वीडियो में जो मैंने 20 बिजनेस के बारे में बताया, ये बिजनेस कुल मिलाकर 500, 1000, 1500, 2000 के लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। डिपेंड करता है आप अपने व्यवसाय को किन तरह से चला पा रहे हो, डिपेंड करता है आप अपने व्यवसाय में किन तरह से प्रोडक्शन वैल्यू दे पा रहे हो। वैसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, यदि आप इस वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं, इन 20 बिजनेस में कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ लोएस्ट इन्वेस्टमेंट से संबंधित किसी भी तरह को और भी बिजनेस आइडिया संबंधित यदि आप वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके लिए वीडियो पर्सनली जरूर लाऊंगा। यदि अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं तो कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।